नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मस्ती जी के ट्रिक पर। आइए दोस्तों, आज हम जो ज्वालामुखी से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है उससे आपको बताने जा रहे हैं। हमारी प्रतियोगी परीक्षा में बस 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछता है ज्वालामुखी से। पहले ये पूछता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी तथा शांत ज्वालामुखी, यही 3 ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों। तो इसमें भी घुमा के प्रश्न पूछता है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं? किलामू, कोटोपैक्सी, ओजस, डेल सलांडो तथा स्ट्रॉम्बेली। ठीक है दोस्तों, यही 4 पूछता है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, देखिए किलामू, इससे क्या लग रहा है? किला कहाँ? किला में कौन रहता है? जो अमीर होगा, यानी कहाँ पर है? अमेरिका में। और इससे क्या, अमेरिका जाने के लिए आपको लोग को क्या करना पड़ेगा? हवाई जहाज लेना पड़ेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं किलामू सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो अमेरिका में है। और अमेरिका में कहाँ है? तो हवाई द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, और यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी किलामू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए कोटोपैक्सी, इसमें दिया है का टूटा हुआ शब्द दिया है। और यहाँ देखिए दोस्तों इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर में। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ये देखिए यहाँ दिया डोर मतलब क्या होता है? जब पतंग उड़ाएंगे आप लोग तो डोर का अंतिम छोरा क्या होगा? यानी उच्च होगा। तो ऊंची जाती है डोर, तो ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए जो ओजस डेल सलांडो। देखिए दोस्तों, ओजस यहाँ अ मिल रहा है और यहाँ भी अ, अर्जेंटीना। और डेल देखिए शब्द डेल में ल मिल रहा है। और देखिए यहाँ भी चिली, यानी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। ये कैसा है ज्वालामुखी? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलांडो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये दिया स्ट्रॉम्बेली, यानी स्ट्रॉम्बेली की पढ़ने से क्या लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कोई स्ट्रांग आदमी की बात चल रही है। तो इससे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यानी दोस्तों, अगर प्रकाश स्तंभ यानी कोई स्तंभ होगा वो स्ट्रांग होगा तभी ना खड़ा रहेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि स्ट्रॉम्बेली को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह ज्वालामुखी जो पृथ्वी के अंदर से धीरे धीरे यानी कभी कभी जब निकलते हैं उसे कहते हैं क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो अचानक कभी कभी धीरे से निकल जाते हैं। देखिए यहाँ दिया प्रसुप्त, यहाँ दिया है विषुवियत। तो विषु प्रसु, देखिए इसको बी बना सकते हैं, तो विषुवियस। और ये देखो दोस्तों, इटली में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में कौन से? एका, गुआ तथा इंडीज पर्वत पर। तो देखिए दोस्तों, शांत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आदमी को शांत रहने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एकांक में जाना पड़ेगा। तो एकांक, गुआ। और ये अगर आपको एकांक में जाना है तो कहाँ जाएंगे? किसी पर्वत पर ही जाएंगे ना, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तो कहाँ पर स्थित है? इंडीज पर्वत पर। ये कैसा है ज्वालामुखी? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, इंडीज पर्वत है, तो पर्वत में ऐसा कोई नाम नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्वत में है एकांक गुआ, वहीं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। और देखिए देव से क्या लग रहा है? कोई भगवान का नाम है। और भगवान यानी कोई राजा या महाराजा, देव महादेव। तो इसमें दिया देखो ईरान दोस्तों। ईरान से क्या समझ सकते हैं? ईरान यानी रानी। तो इससे आप याद कर सकते हैं, देव की रानी होती है तो ईरान। ठीक है दोस्तों। और भारत, ये कैसा ज्वालामुखी? शांत। देव हमेशा क्या करते हैं? शांत रहते हैं, न कि चिल्लाते रहते हैं। उससे भले प्रजा चिल्लाती रहे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये दिया भारत में 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। तो कौन से? नारकुंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है तथा बैरम जो सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए दोस्तों, ये बैरम पढ़ के आप लोगों को क्या लग रहा है? बैरम पढ़ने के ऐसा लग रहा है कोई आदमी बड़ा विचित्र सा लग रहा है ना, यानी कि कोई आदमी बहुत चिल्ला रहा है या वैसा। तो एक्टिव है। पढ़ेंगे आप लोग तो ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हो सके
जो इसमें त्रुटियाँ हों माफ़ करने की कोशिश करिए।